जो हम देखते हैं वो सही तो होता है, लेकिन सिर्फ वही सही होता है ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी, आपकी होस्ट, और लाई हूँ एक और कहानी आपके लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा उत्साह बढ़ता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का मन होता है। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। तो आज की कहानी है एक राज्य के राजा की। एक राज्य का राजा जो ये चाहता था कि अब समय आ गया है कि अपने पुत्रों को राजपाट के बारे में समझाया जाए, बताया जाए, ताकि कल को वो भी अच्छे राजा बने। राजा के 3 पुत्र थे। राजा ने उन तीनों को दरबार में बुलाया। तीनों जब दरबार में आ गए तो राजा ने कहा कि हमारे राज्य में एक भी नाशपाती का वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य में भी नाशपाती का वृक्ष लगे। तो तुम तीनों को क्या करना है? तुम तीनों को जाना है और ये पता लगाना है कि नाशपाती का वृक्ष कैसा होता है, कैसा दिखता है नाशपाती का वृक्ष। तो तीनों ने ये सुनकर फौरन गर्दन हिला दी कि जी हाँ, हम तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन राजा ने कहा रुको, तीनों को एक साथ नहीं जाना है, तीनों को अलग अलग जाना है। साल के पहले 4 महीने में तुम जाओगे, दूसरे 4 महीने में तुम जाओगे और तीसरे 4 महीने में तुम जाओगे। इस तरह तुम तीनों अलग अलग इस बारे में रिसर्च करोगे। ठीक 1 साल बाद हम यहीं मिलेंगे इस दरबार में और नाशपाती का वृक्ष कैसा दिखता है इस बारे में चर्चा करेंगे। तीनों पुत्रों ने हाँ में हाथ सर हिला दिया और तीनों पुत्र निकल गए ये पता लगाने कि नाशपाती का वृक्ष आखिर होता कैसा है। तीनों बताए गए अलग अलग समय पर गए। तो जब 1 साल बीत गया तो वो समय भी आ गया जब दरबार में इकट्ठे होना था और नाशपाती के ऊपर चर्चा करनी थी कि उसका वृक्ष कैसा होता है। तो तीनों पुत्र आ जाते हैं राजमहल में। राजा पूछता है उनसे कि बता कि नाशपाती का वृक्ष आखिर होता कैसा है। तो उसने पहले पुत्र से पूछा। तो पहले पुत्र ने कहा कि मैं बताता हूँ पिताजी, नाशपाती का जो वृक्ष होता है वो बड़ा ही अजीब सा होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा। ना उस पर फूल होते हैं, ना उस पर पत्तियाँ होती हैं। बड़ा अजीब सा बेकार सा वृक्ष होता है नाशपाती का। तो ये बात दूसरे पुत्र ने सुनी तो उसने कहा भैया आप ये क्या कह रहे हैं, वृक्ष तो हरा भरा था, ऐसा तो नहीं था जैसे आप बोल रहे हैं सूखा था। तो इस पर तीसरे पुत्र ने कहा ना ही वृक्ष सूखा था, ना ही जैसा तुम बता रहे हो वैसा था। वृक्ष हरा भरा भी था और उसमें फल भी लगे हुए थे। तो इस तरह तीनों में बहस होने लगी। एक कहता है सूखा हुआ था, एक कहता है सिर्फ हरा भरा था, फल नहीं थे, और तीसरा कहता है कि हरा भरा भी था और फल भी थे। इस तरह तीनों अपनी बात को सच मनवाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। तीनों पुत्रों में लड़ाई हो गई। तीनों बहस करने लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। तो इस पर राजा ने उन तीनों को रोका और उन तीनों से कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ असली बात क्या है। मैंने तुम्हें जानबूझ के अलग अलग मौसम में वृक्ष देखने के लिए भेजा था। इस पर तीनों बेटे एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा। तो राजा कहता है हाँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि नाशपाती का एक ऐसा वृक्ष होता है जो हर मौसम में अलग तरह का दिखता है। जब पहले 4 महीने में तुम गए तो वो तुम्हें सूखा हुआ दिखा, जब दूसरा पुत्र गया 4 महीने में तो उसको हरा भरा दिखा लेकिन कोई फल नहीं दिखे, और जब तीसरा पुत्र दिख गया तो उसको हरा भरा भी दिखा और उसमें फल भी लगे हुए थे। राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि जानबूझ के मैंने तुम्हें अलग अलग टाइम पर इसलिए भेजा क्योंकि मैं तुम्हें 3 बातें सिखाना चाहता था। ध्यान से सुनिए, वो 3 बातें हम सबको भी सीखनी चाहिए। पहली तो ये कि जब हम किसी व्यक्ति, किसी सिचुएशन या किसी बात के बारे में बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे थोड़ी ही देर में निर्णय ले लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो वो पूर्णतया सही नहीं होता। उसके लिए हमें उसको लंबे समय तक देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, तब उसके बारे में अपनी राय बनानी चाहिए। अगर हम कम समय में अपनी राय देते हैं तो हो सकता है कि हम गलत हों। इसलिए लंबे समय की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी निर्णय पर जाने के लिए। और दूसरी बात ये, हर चीज़ वक्त के साथ बदलती है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती। हर चीज़ का एक टाइम आता है, एक समय आता है, एक मौसम आता है, उस टाइम पे वो अपना बेस्ट पार्ट दिखाती है। ऐसे ही हम सबका भी एक टाइम होता है, एक
ऐसा टाइम जब हम अपने चरम पे होते हैं, जब हम अपने काम का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, जैसे कि नाशपाती का वो वृक्ष था। और तीसरी बात ये कि आप सही हैं, लेकिन सिर्फ आप ही सही हैं, इस बात पर नहीं जाना चाहिए। अपने तथ्य रखने के साथ साथ हमें दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। इससे जो हमारा निर्णय होगा उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हमें हमेशा सिर्फ अपनी बात ही कहकर नहीं रह जाना चाहिए, हमेशा दूसरों की बात भी सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसलिए बी आर गुड लिसनर, और तभी किसी निर्णय पर जाइए, सिर्फ अपनी बात पे ही अडिग मत रहिए। तो आइए हम सब भी इन तीनों चीज़ों को अपने ध्यान में रखें और तभी किसी निर्णय पर जाएं। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी इन तीनों बातों का अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।